हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। इसको एवरीडे हम यूज़ करते हैं लेकिन हिंदी में। बट आज के बाद से प्रॉमिस कीजिए, इसको सीखने के बाद आप इंग्लिश में ही इसका यूज़ करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक लाइक कर दीजिए, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियो आपको एवरीडे मिलती रहे। और जैसा कि मैंने कहा था कि ट्यूसडे को मैं रात को 8 बजे लाइव हम क्लास करेंगे टेंसेस की शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से। और जो लोग टेंसेस को सीखना चाहते हैं वो ट्यूसडे को 8 o'clock, ठीक है, टाइम अपना फ्री रखना ताकि हम अच्छे से टेंसेस को सीख पाएँ। चलिए, हैविंग के बाद जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो इसमें हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और कॉमा, फिर उसके बाद सेंटेंस आएगा। ये वाला सेंटेंस जो होता है वो हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी में भी बना सकते हैं। जैसे खाना खाकर हम पाक गए। अब जैसे ये दोनों जो काम है वो एक ही इंसान ने करे हैं। पहले उसने खाना खाया, फिर वो पाक गया। खाना खाकर हम पाक गए। कैसे बनाएंगे? हैविंग, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म खाने की, ईटन, having eaten food, object, comma, हम पाक गए, we went, past indefinite है, we went to the park, ठीक है। having eaten food, we went to the park, ये एडवांस्ड है। अगर हम इसका नॉर्मल बनाएं तो कैसे बनाएंगे? जैसे अगर हम नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं, आफ्टर ईटिंग फूड मीन्स खाना खाने के बाद, We went to the park, इस तरह से भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम अच्छे से एडवांस्ड इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हम हैविंग के साथ इस सेंटेंस को बनाएंगे। अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और एक नई चीज़ सीखने को मिलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है तुमसे मिलने के बाद मैं वहाँ जाऊँगा। तुमसे मिलने के बाद मैं वहाँ जाऊँगा मीन्स एक ही इंसान है, ठीक है ना। पहले वो मिलेगा फिर वो जाएगा। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब एक ही इंसान दोनों काम कर रहा है तो हैविंग के साथ ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा, ठीक है ना। हैविंग, मिलने के बाद हैविंग मेट यू। मेट क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट यू, ठीक है। मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल, फ्यूचर इंडेफिनिट में है, आई विल गो देयर। क्लियर है? Having met you, I will go there. तुमसे मिलने के बाद मैं वहाँ जाऊँगा। नेक्स्ट है खाना पकाकर वो टीवी देख रही थी। मीन्स खाना पकाने के बाद ये वाला जो काम है वो ऑलरेडी एक काम खत्म होने के बाद जब हम दूसरा काम शुरू करते हैं तो हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बनाते हैं। हैविंग कुक्ड फूड, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगी कुक्ड फूड, खाना पकाकर या पकाने के बाद वो टीवी देख रही थी। शी वॉज, कौन सा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस, शी वॉज वॉचिंग टीवी। खाना पकाने के बाद, हैविंग कुक्ड फूड, शी वॉज वॉचिंग टीवी। क्लियर है? नेक्स्ट है माफ़ी मांगकर वो बाहर चला गया। एक ही इंसान है, उसने माफ़ी मांगी और फिर वही बाहर चला गया, है ना। एक ही इंसान ने दोनों काम करे हैं। एक काम खत्म हुआ फिर वो ने दूसरा शुरू कर दिया। हैविंग, माफ़ी मांगना मीन्स अपोलोजाइज्ड। हैविंग अपोलोजाइज्ड, माफ़ी मांगने के बाद बाहर चला गया, ही वेंट आउट, ठीक है। वादा करके वो भूल गया। वादा करके means having promised, वो भूल गया, he forgot, ठीक है। सेकेंड फॉर्म लगी, वे भूल गया, पास्ट इंडेफिनिट में टेंस है ये। having promised he forgot, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर क्या है। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट होता है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और नॉर्मली एज अ सेंटेंस आएगा, ठीक है ना। अब पहले वाले स्ट्रक्चर में क्या था? एक ही इंसान दो काम करता है, एक ही इंसान
दो काम करेगा। अगर वो खाना खाएगा, खाना खाने के बाद वो बाहर जाएगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दो जाने हैं। सैम के खाना खाने के बाद माँ ने बर्तन धोए, तो इसमें सब्जेक्ट कितने हैं, दो सब्जेक्ट है, ठीक है ना, दो जनों की बात हो रही है। मीन्स इसके काम करने के बाद मैं वहां जाऊंगा, इस तरह से। सैम के खाना खाने के बाद, सैम सब्जेक्ट है, हैविंग ईटन फूड, माँ ने बर्तन धोए, मदर वॉश्ड द डिशेस। आ रहा है समझ में? पहले वाले सेंटेंस में क्या था, एक ही इंसान दो काम कर रहा था, उसने एक काम खत्म किया, दूसरा स्टार्ट किया। इसमें दो अलग अलग हैं सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। अमन के काम खत्म करने के बाद हम अपने दोस्त के घर गए। काम अमन ने खत्म किया और फिर उसके बाद हम मिलकर कहाँ गए, उसके दोस्त के घर गए। अमन हैविंग फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म हैविंग फिनिश्ड वर्क, वी वेंट आवर फ्रेंड्स हाउस। फ्रेंड्स के अपोस्ट्रोफे एस मीन्स काके की, दोस्त के घर, ठीक है ना, इस तरह से इसको समझेंगे। नेक्स्ट है रीमा के पढ़ने के बाद हम पार्क गए। मीन्स पढ़ाई रीमा ने करी, लेकिन जब उसने पढ़ लिया हम पार्क गए। दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। रीमा हैविंग स्टडीड, वी वेंट टू पार्क। आ रहा है समझ में? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आया इस वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके एक बार ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अगर तो मैं एक बार दोबारा आपको बता देती हूँ, ये देखिए, अगर एक ही इंसान दो काम कर रहा है, खाना खाकर हम पार्क गए, ठीक है ना, तुमसे मिलने के बाद मैं वहाँ जाऊँगा। एक ही इंसान पहले मिला, फिर उसके बाद वो गया। खाना पकाकर वो टीवी देख रही थी। मीन्स उसने पहले खाना पकाया, फिर उसने टीवी देखा। एक ही इंसान ने दोनों काम करे। लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में क्या है कि एक सब्जेक्ट ने काम किया, उसके ख़त्म होने के बाद दूसरा सब्जेक्ट ने काम किया, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसका होमवर्क जो है वो आप देखेंगे। फर्स्ट वाला है काम करने के बाद वो खाना खाएगा, ठीक है, इसको आपने देखना है किस में बनाना है। सीमा के काम करने के बाद हम मंदिर जाएंगे, ठीक है, सीमा के काम करने के बाद हम मंदिर जाएंगे। इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बनाकर दिखाइए, जिससे पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो मैं कमेंट करके आपको करेक्ट कर दूंगी, ठीक है ना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू। और ट्यूसडे को रात 8 बजे जो लोग शुरुआत से टेंसेस को सीखना चाहते हैं अच्छे से, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं 8 o'clock ट्यूसडे मंगलवार को।